न्यूक्लियस, लास्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू योर बुक। कहने को ये क्या है? मॉनिटर ऑफ द सेल, गाइड ऑफ द सेल, हेड ऑफ द सेल। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब जब से सेल चैप्टर बच्चों ने पढ़ रखा है, हमेशा न्यूक्लियस 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 सुनते जा रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जो क्रोमैटिन का पूरा डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे तो वैसे भी ब्रीफ है, वो आपको क्योंकि इसके साथ इंक्लूडेड है, तो किसी भी बुक में जब आप नोटिस करेंगे तो ये न्यूक्लियस जो है वो हमेशा आपको लास्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखेंगे हम लोग कि न्यूक्लियस इज नोन एज मॉनिटर ऑफ द सेल, गाइड ऑफ द सेल, हेड ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब आप एनालाइज करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या खासियत है, या न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज स्पेशल है, कि बचपन में जब आप सेल को ड्रॉ करते थे तो करते क्या थे, एक यूनिफॉर्म लाइन बना के न्यूक्लियस बना देते थे आप लोग। लेकिन अब जब अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बनाए या ड्रॉ करें तो आप एक चीज वहां पे नोटिस करेंगे। अब जैसे देखिए, ये आपके पास सेल का एक डायग्राम है। ठीक है। भले ही किसी ने भी डायग्राम लगाया हो, लेकिन ये सेल का डायग्राम है और इसमें न्यूक्लियस का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ गलत है ये। ठीक है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पोर नहीं बना हुआ। तो मैं अभी क्या बोल रही थी आपको कि जब आप बचपन में बनाते थे ना, तो आप यही डायग्राम बनाते थे। बच्चों को उस वक्त इतनी समझ नहीं होती कि हमें इसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी बनाना है, और बीच में तो कुछ ज़्यादा ही कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये तो हुई छोटे बच्चों वाली बात, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। बट ये डायग्राम गलत है, टोटली रॉन्ग है। आप अगर मेरे सामने बना के लाएंगे तो मैं पूरा क्रॉस कर दूंगी। ठीक है। न्यूक्लियस का ये डायग्राम तो ये टोटली रॉन्ग है। मैं बता रही थी पहले आप ऐसे बनाते थे, बट अब ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है। अभी आपको जो बनाना है वो क्या है, आपको बीच बीच में यहाँ पे ऐसे माइन्यूट से स्पेसेस बनाने हैं। स्पेस का ये मतलब नहीं गेट जैसा ओपन बना दिया, बहुत ही माइन्यूट स्पेसेस हैं। थोड़ा सा स्पेस आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसके लिए टर्म भी है, न्यूक्लियर पोर। हम क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियर पोर है। तो जब हम लोग सेल को एनालाइज करते हैं तो सेल की एनालिसिस में आपने एक और चीज कौन सी सीख रखी है, कि भाई अगर न्यूक्लियस बैठा है कहाँ, सेल के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल गेट बंद करके क्लोज करके वो बैठ जाएगा अंदर, वैसा भी नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आउटर सेल के साथ, जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है ये प्लांट सेल का। ठीक है। ये सही है, इसमें गलत नहीं है। ये आपके पास एक डायग्राम है। तो आप एक चीज यहाँ पे जब नोटिस करेंगे तो ये देखिए पोर है, पोर है, पोर है, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। ये प्लांट सेल है, ऑब्वियस है। इतना अच्छा प्रोमिनेंट आपको सेल वॉल दिख रहा है तो ऑब्वियस है कोई भी बच्चा बोलेगा कि क्या है ये, प्लांट सेल। ठीक है। तो न्यूक्लियस होता तो दोनों के पास है। प्लांट सेल में थोड़ा सा ये पेरिफेरल चला जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल वैक्यूल है इसने इसको पुश कर रखा है। एनिमल सेल में सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा न्यूक्लियस, बस इतना सा बात। अब देखिए आगे, तो हमें अगर चीजों को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भेजना होगा तो कौन करेगा, न्यूक्लियर को। और न्यूक्लियस को किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को जब अंदर से बाहर भेजना होगा तो कौन करेगा, न्यूक्लियर को। ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे फ्लूइड भरा है इसको भी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। प्लाज्म तो है ये, न्यूक्लियस के अंदर है तो हमने इसका टर्म रख दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोग एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जब इसके एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी, या आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स इन न्यूक्लियस, तो आपको वहां पे लिखना है न्यूक्लियर पोर्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, number 1 from nucleoplasm to cytoplasm, and number 2 is from cytoplasm to nucleoplasm। साइटोप्लाज्म मतलब बाहर से अंदर भेजेगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म का मतलब है कि अंदर से बाहर भेजने का काम करेगा।
तो ये रही बात किसकी, न्यूक्लियर पोर की, ये भी समझ आ गया आपको। फिर हम लोग जब यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत ही आसान सा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये क्रोमैटिन है, और जो साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे काफी डेंस होता है वो क्या हो गया, पोर्शन ऐसा ही माइक्रोस्कोप के अंदर स्पॉट किया जाता है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और जब मैंने सेल चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी मैंने आपको ये बात बता रखी है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो इसमें जो आपको यहाँ पे क्रोमैटिन दिख रहा है, तो ये क्रोमैटिन कभी भी विदाउट स्टेनिंग नहीं दिख सकता। कभी भी बायो में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए जब हम किसी चीज को कलर करते हैं तो हम लोग उसको स्टेनिंग कहते हैं। नहीं करेंगे स्टेनिंग, बच्चे का क्वेश्चन होता है मैम नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहली बार जब दिखा था तो ये स्टेन करने पर ही नजर आया था। और क्रोमा मतलब कलर होता है, CHROMA, क्रोमा मीन्स कलर होता है, ठीक है। तो नाम इसका रख दिया गया क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन टर्म किन्होंने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। किन्होंने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है, वो सब मैं आपको नोट कर दूंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, दोनों न्यूक्लियर ध्यान देंगे, जो येलो कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बीच में तो स्पेस तो है, चाहे बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ। द स्पेस बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, हम लोग उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इतना कम होता है, ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मात्र ये जब आप देखेंगे तो कितना होगा, 10 to 15 नैनोमीटर, 10 से 50, 10 to 15 नैनोमीटर, ठीक है। और कुछ डेटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में जब पढ़ाई हो ही रही है तो फिर हम लोग लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, कि जो आपके आरबीसी बॉडी में है तो वो क्या है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। फिर जब हम लोग बात करेंगे सीव ट्यूब सेल्स जो है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, उसके पास भी क्या है, आरबीसी, उसके पास भी, सॉरी, उसके पास भी क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। एक आरबीसी के पास नहीं है और एक जो सीव ट्यूब सेल्स है वेस्कुलर प्लांट में उसके पास भी नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ एक स्टेटमेंट बच गया आपको सिखाना, पूरा न्यूक्लियस आपको याद हो गया, तो बच्चों वाला है, तुरंत आसानी से याद हो जाता है, बहुत ही आसान है। एक स्टेटमेंट बस सिखाना है आपको, कौन सा, सो देखिए समझा रही हूँ आपको, ठीक है। आप जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसा, बना दिया मैंने यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक बना ही दिया तो दूसरा बनाइए, यहाँ से ये मैंने दूसरा सर्कल बना दिया ऐसे। जो भी मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जिसमें मैंने बोला न्यूक्लियस का डायग्राम गलत है, तो ऐसा ही बना हुआ था आपके पास, मैंने ये बना दिया, ठीक है। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं बनाते वक्त, या आप भी क्या करते हैं, फटाफट सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं, बीच बीच में रब कर देते हैं लेजर से, पेंसिल से अगर बना रहे हैं। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उसको समझेंगे ध्यान से। आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, हाउ न्यूक्लियर फोर्स आर फॉर्म्ड, कैसे बन रहा है ये। तो क्या स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि जहां जहां और जिस पोजीशन पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जा रहा है वहां पे न्यूक्लियर पोर बन जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, देखिए एनालाइज करके देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये गैप दे दिया, ठीक है, तो गैप तो दे दिया, लेकिन गैप जो दिया तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को फ्यूज कराना पड़ेगा, आउटर और इनर। फ्यूज किया या नहीं, यस और नो, देखिए आया समझ में, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने फ्यूज करा या नहीं करा, किया ना, मेरी बात समझ आ रही है। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सुनने यस को मैम। मिलेगा, हाँ आपको स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ outer nuclear membrane and
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही बात है। दोनों जब यहाँ पे फ्यूज कर रहा है तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर क्या बन गया, न्यूक्लियर पोर बन गया है। और जहां जहां पे हम फ्यूज करेंगे वहां वहां पे न्यूक्लियर पोर बनेगा। बाकी तो सुपर इजी था, मात्र एक यही स्टेटमेंट है जो बच्चे लेके आते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब हमने यहाँ भी करा है। अब हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर पोर यहाँ पे है तो हम यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बना दिया हमने। अब बनाया तो ये कैसा लग रहा है, ये कुछ गलत सा लग रहा है, कैसे सही होगा? सही होगा जो आपने स्टेटमेंट दिया उसको पूरा कीजिए, दोनों को फ्यूज कर दीजिए, सही हो गया। इन दोनों को फ्यूज कर दीजिए, आउटर इनर को, सही हो गया। अब इसको जो आपको दिख रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, क्या हम बोलेंगे, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्टेड बाय दीज माइन्यूट पोर्स, ये क्या है, पोर है, ठीक है, which are formed by the fusion of its two membranes, इसके खुद के ही दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज करने से न्यूक्लियर पोर जो है वो बना है, ठीक है। ये बताने के बाद आपका जो न्यूक्लियस है जो पूरा समझना डन हुआ। अब इसके अंदर के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताएंगे कि न्यूक्लियस आपको समझ आया या नहीं आया, समझ आया सबको? चलिए फटाफट ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो एज इट इज आप बचपन से जानते हैं वही मेंशन करेंगे। न्यूक्लियस इज नोन एज मॉनिटर ऑफ द सेल और गाइड ऑफ द सेल और हेड ऑफ द सेल। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। देन फिर जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे, न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1831, बहुत ही ओल्ड टाइम था। और एक और नेम है तो लगे हाथ दोनों को साथ ही करेंगे हम लोग। द टर्म क्रोमैटिन was given by Denning because these are observed these can be करती थी, these only observed after staining, उसके पहले आपको दिख ही नहीं सकता।
चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ूंगी मैं। डन। जो यहाँ पे लेबल है ना, एक चीज मैं सिखाती हूँ आपको, सेल चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है, आपको जो लेबल्स दिख रहा है ना, घबराना नहीं है कभी भी एग्जाम में, हमें क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना, नहीं लिखना है। जो आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको लिख देना है। न्यूक्लियर पोर लेवल करेंगे आप, आपको मेंशन कर देना है। अब न्यूक्लियर पोर लिखेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस भी वहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर न्यूक्लियोलस लिखेंगे, ऐसे कर करके उसको कंप्लीट कर देंगे। न्यूक्लियस contains two membranes. Number one is outer membrane and number two is inner membrane. Outer न्यूक्लियर लगा दीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे ही आप दोनों को देखेंगे ना, तुरंत ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, अच्छा इन दोनों के बीच में स्पेस भी तो होता है। स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, द स्पेस between outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Is called as perinuclear space. और इसके ब्रैकेट में यही लिख लेंगे 10 to 50 नैनोमीटर, बहुत ही कम है ये। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am, done. न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप contains some specific pores at certain positions, कहाँ, where outer nuclear membrane and inner nuclear membrane fuses. क्या है इसका सिग्निफिकेंस?
significance of nuclear membrane, नहीं न्यूक्लियर पोर, nuclear pores help in ट्रांसपोर्टेशन और पैसेज भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials from nucleoplasm to cytoplasm and from cytoplasm to nucleoplasm. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म अभी लिखा तो याद आया, ये भी लिखना था, है ना? मैम 2 मिनट आप पिछला पेज दिखा सकते हैं? थैंक यू मैम। The fluid filled inside the nucleus। अब बारी आती है नोट पॉइंट की। RBC and sieve tube cells of vascular plants lack nucleus। जिन प्लांट्स के पास जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होता है उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इनके पास इनका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन nucleus also possess nucleolus। फिर बारी आ जाएगी न्यूक्लियोलस की। मतलब एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। The site of appearance of genetic material। चलिए हो गया ये। यस मैम डन। यस मैम। और न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है इसके पास। बस वहाँ पे ये थोड़ा डार्क स्पॉट जैसा दिखता है तो हमने इसका नाम जो है न्यूक्लियोलस रख दिया है। बस एक क्रोमोसोम का लास्ट टॉपिक जो है वो रह रहा है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को न्यूक्लियस तक समझने में? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम क्लियर।